हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए बिहार से जुड़ा करंट अफेयर, यानी कि बिहार से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसमें से आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे अभी तो आज बीपीएससी ट्री 2.0 की परीक्षा होने वाली है या बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कहिए 11 और 12वीं कक्षा के लिए, तो उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी बिहार दरोगा की परीक्षा 17 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा जब आयोजित होगी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यूं कह लीजिए कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं जो आयोजित होती है बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी, उसमें बिहार के करेंट अफेयर का जो बिहार से करंट अफेयर है उसका बिल्कुल आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। यूँ कह लीजिए कि एकदम हॉट टॉपिक रहेगा और बिहार से प्रश्न आप लोग के बिहार की परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ठीक है ना? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सम्मिलित करके मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो है, ये सुपौल हो जाएगा। ठीक है ना? ये सुपौल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर कि बिहार में जातीय जनगणना के डाटा को किस ऐप पर अपलोड किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ये वीवीआई कह लीजिए क्योंकि अभी ही जातीय आधारित जनगणना जो है बिहार में संपन्न हुई है, तो उसका कई डेटा भी आ चुका है हम लोग के सामने। तो आप लोगों को ये बताना है कि किस ऐप में उसको जितने डाटा है उसको अपलोड किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना? BIGA BIGAGF है, ठीक है ना? ये बिजागा ऐप जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण आप लोग का है, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस जिले में पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास को मंजूरी दे दी है? ठीक है ना? ये पुनौरा धाम जानकी मंदिर की विकास को मंजूरी। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को, ये चार ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन में से ये सीतामढ़ी जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीतामढ़ी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त आप लोग बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है आज का कि देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा बिहार के पूर्णिया जिला में हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जानते भी हैं कि जितने भी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए जो आप लोग के जिले हैं, ठीक है ना? ये कह लीजिए, तो जितने भी वेस्ट बंगाल से सटे हुए जिले हैं, वो आप लोग को बहुत ये जूट के मामला में या पटसन कह लीजिए इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। उससे भी आप लोग ये हिंट्स ले सकते हैं, ये पूर्णिया जो हो जाएगा, ये आप लोगों को वहीं पर सबसे बड़ा जूट और नेशनल फाइबर पार्क बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर है कि बिहार राज्य में यात्रा एवं पर्यटन मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यात्रा एवं पर्यटन मेला 2023 की बात की जा रही है दोस्त यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो आंसर आप लोग को हो जाएगा, ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एक और काम कीजिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो गई होगी और आप लोग मेरे साथ-साथ इस प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए और अंत में ये ज़रूर बताइए कि आप लोग कितने प्रश्नों का जो जवाब है, वो सही किए हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग को कि बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है ना? यानी कि इस प्रश्न से ये स्पष्ट होता है कि पहला बाघ अभयारण्य यहाँ पर बिहार में ऑलरेडी है
और वह कौन है? आप लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वह जो हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का आप लोग नाम सुने होंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आप लोगों को कहाँ पर है? ये पश्चिम चंपारण जिले में है, ठीक है ना, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। तो ये तो पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरी की बात की जा रही है कि किस जिले में दूसरा स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त, ये कैमूर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैमूर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में डिजिटल साक्षरता में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? बिहार में डिजिटल साक्षरता में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? ठीक है ना, कौन सा, ये जिला लिख लीजिए, ठीक है ना, कौन सा जिला का स्थान, ठीक है ना, बिहार में डिजिटल साक्षरता में कौन सा जिला का स्थान शीर्ष पर है? तो दोस्तों यह जो हो जाएगा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएगा, ये आप लोग का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये मधुबनी जिला का डिजिटल साक्षरता में सबसे शीर्ष स्थान पर ये है बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है कि राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी दोनों किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में आप लोग को ये तो बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, बीपीएससी 3 यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का, और आप लोग को बहुत जल्द यानी कि 17 तारीख को ही बिहार दरोगा या एसआई कह लीजिए, ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जाम है। तो इन सब एग्जामों के लिए तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आप लोग के बीएसएससी इंटर लेवल की भी बहुत जल्द ही उसका भी डेट अनाउंस हो जाएगा एग्जाम का। तो इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए यह जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत कीजिए, सबको अच्छे से देखिए। तो यह जो प्रश्न हो जाएगा, ये प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी की बात की जा रही है, और यह दोनों जो है दोस्त मेरे, ये आप लोग को राजगीर में बनाया जाएगा। कहां पर? ये राजगीर में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर कि किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, तो ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा का दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा सिताब दियारा, जो कि जयप्रकाश नारायण जी का ये जन्म स्थल भी है सिताब दियारा, ठीक है ना। तो ये सिताब दियारा में ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो अपने देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जो है उनके द्वारा अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है आज के लिए दोस्तों। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? काला हिरण बचाव केंद्र की बात की जा रही है दोस्त, और आप लोग के पास ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा, ये भोजपुर जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये भोजपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? यानी कि अभी ये बन गए हैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो यह जो हो जाएंगे, ये अनंत मनोहर जी जो है, ये आप लोग के बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के जो नए डीजीपी हैं, तो दोस्तों आप लोग बार बार पेपर के माध्यम से या समाचार के माध्यम से सुनते होंगे, आर एस भट्टी जी, ठीक है ना, यानी कि उनका पूरा नाम हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी जी जो है, ये बिहार के नए डीजीपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ये कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है उत्तर मेरे साथ साथ देते चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका देते चलिए, इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, और अंत में आप लोग को ये पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सही किया है। और आप ये जितने महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, ये इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह जो हो जाएगा पूर्वी चंपारण जो हो जाएगा दोस्त, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
क्या रखने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना? तो बक्सर जिले में जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है दोस्त? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा, ये ऑप्शन ए यानी कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन जो है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखने का जो निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर आज का क्वेश्चन है। आज का 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो बीपीएससी के जो नए चेयरमैन है दोस्तों, अभी तो बीपीएससी की परीक्षाएं भी चल रही है, तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आप लोग बखूबी से इनका नाम जानते होंगे। ये जो है श्री अतुल प्रसाद जी जो है, ये बीपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है आज का कि बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? यहाँ पर बिहार विधान परिषद की बात की जा रही है। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बिहार विधान परिषद, न कि बिहार विधानसभा, ठीक है ना? तो बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो हो जाएगा दिवेश चंद्र ठाकुर जी जो है, ये बिहार विधान परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि किस मैथिली गायक को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक है, इसका देख लीजिए, ये ऑप्शन सी यानी कि सोनी चौधरी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोनी चौधरी एक मैथिली गायक है जिनको बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है कि बिहार की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये जितने भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनते हैं, वो आप लोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पर महिला नारी शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो ये महिला नारी शक्ति पुरस्कार जो है बिहार में, ये मिला है आप लोग को अनीता गुप्ता जी को, ये मिला है, ठीक है ना? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है कि बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली जो बिहार की पहली महिला जो बनी है दोस्तों, ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार की जो बेटियां और बहुएं जो महिलाएं जो है, वो एवरेस्ट तक भी पहुंच गई हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप तक तो पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बनी है। इसलिए ये प्रश्न जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जो है, ये किस जिले की है दोस्त? तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा, ये सहरसा जिले की है, ठीक है ना? ये सहरसा जिले की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 20 कि एन एनएफएचएस 5 2019-21 के अनुसार बिहार के किस जिले में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहाँ पर बाल विवाह की बात की जा रही है दोस्तों। तो बाल विवाह किस जिले में ये प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना? तो यह जो रिपोर्ट है एनएफएचएस के द्वारा जारी किया गया है और सबसे अधिक जो जहां पर बाल विवाह है दोस्तों, वह जो हो जाएगा लखीसराय जिला हो जाएगा, ठीक है ना? ये लखीसराय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 कि किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान की बात की जा रही है दोस्तों और आप लोग के पास ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी जो है, यानी कि रोहित कुमार जी जो है, इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आना बाकी है और बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप लोग दोस्त अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आप लोग को लगातार मिलती रहती है, ठीक है? और चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे मेहनत के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 कि बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी शामिल है? तो ईबीसी की संख्या जो है दोस्तों, बिहार की जाति जनगणना के अनुसार कितनी है, कितनी परसेंट है? ये अभी हाल फिलहाल में जो जाति आधारित जनगणना जो बिहार में संपन्न हुई है, उस डेटा के अनुसार दोस्तों, ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये 36.01% जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ठीक है ना, यहाँ पर न्यायिक सेवाओं में, ठीक है ना, यानी जुडिशियल सर्विसेज में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करने वाला राज्य, तो यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को बिहार राज्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 24 है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल है दोस्तों, जो कि चाइल्ड के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ये बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सबसे पहला है देश का, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह बनाया जा रहा है आप लोग को बिहार के पटना जिला में। बिहार की राजधानी भी पटना ही है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 25 है आप लोग के लिए कि भोजपुरी फिल्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? भोजपुरी फिल्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है, तो यह जो दिया गया है दोस्त, आप लोग को मनोज तिवारी जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है भोजपुरी फिल्म का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 है कि कौन सा राज्य किन्नर महोत्सव मनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो जिन प्रश्नों में आप लोग को दोस्तों पहला पहली ये जुट जाता है, वह प्रश्न जो है आप लोग की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देश का यह पहला राज्य किन्नर उत्सव मनाने वाला यह जो राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 27 है कि वर्तमान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, ये बिहार से संदर्भित बात की जा रही है दोस्तों। तो यह जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3.47% जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 28 है कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बिहार राज्य का पहला प्रसंस्करण सह निपटान संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोग को हो जाएगा दोस्त, ये पटना हो जाएगा। ठीक है ना, ये पटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 29 कि इंटर पास करने वाली किशोरियों को बिहार सरकार कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ये 25,000 जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंटर पास करने वाली किशोरियों को बिहार सरकार के द्वारा ये 25,000 की प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न 30 नंबर आज का है कि किस राज्य सरकार के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? ठीक है ना, ये नो बैग डे आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग को दोस्तों ये बिहार राज्य का हो जाएगा। ठीक है ना, 5 दिन पढ़ाई होगा और शनिवार को नो बैग डे होगा। ठीक है, ये बिहार सरकार के द्वारा इसको घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि एडीबी और भारत सरकार ने बिहार राज्य के राजमार्गों को उन्नत करने के लिए ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी, ठीक है ना, यानी कि एशियाई विकास बैंक जो हो जाएगा, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और भारत सरकार ने बिहार राज्य के राजमार्गों को, ठीक है, यानी कि स्टेट, जितने भी स्टेट के जो मार्ग हैं उनको उन्नत करने के लिए जो ऋण पर समझौता हुआ है वो कितने मिलियन का हुआ है? तो दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 295 मिलियन डॉलर, यानी कि 295 मिलियन डॉलर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 32 है आप लोग के लिए कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्त? तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग को अशरफ सैफी जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 33 है कि किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार के जो नए मुख्य सचिव है दोस्तों, यह जो हो जाएंगे आमिर सुबहानी जी जो हो जाएंगे, ये बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव है। तो यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बिहार सरकार के नया मुख्य सचिव जो है नियुक्त हुए हैं, आमिर सुबहानी जी जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है आप लोग के लिए कि बिहार के किस जिले में मखाना उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? मखाना उत्कृष्टता केंद्र जो है किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर
ये दरभंगा जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितने ही शानदार प्रश्नों को आप लोग के लिए एक-एक प्रश्न को जो चुन-चुन कर लाया गया है और दोस्तों इतना मेहनत जो आप लोग के लिए किया जा रहा है इसकी ग्लोबल क्लासेस के द्वारा, तो आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जम के लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन जो है एकदम पीक लेवल यानी टॉप लेवल पर पहुंचा रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही लगातार वीडियो में आप लोग के समक्ष लाता रहूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है कि महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये महिला सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह जो ऐप हो जाएगा ये रक्षक ऐप हो जाएगा, ठीक है ना? ये रक्षक ऐप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 36 कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? यहाँ पर वन्य जीव अस्पताल की बात की जा रही है दोस्त। तो ये पहला वन्य जीव अस्पताल जो हो जाएगा आप लोग को बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये खोला जाएगा। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 37 है कि राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश के कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? ठीक है ना? राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश के कितने यानी कि बिहार प्रदेश के कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो दोस्त इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा यानी कि 20 शिक्षक जो है ये राज्य पुरस्कार के लिए ये आप लोग को चयन इनको किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 कि बिहार में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये कितना परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है? तो ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये 33% जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 39 है कि किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अगर बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। कैश फॉर वेस्ट जो हो जाएगा आप लोग को ये पटना नगर निगम के द्वारा दोस्तों ये पहल शुरुआत की गई है, ठीक है ना? ये पटना नगर निगम जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के 40 आज का 40वां नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी बिहार के किस राज्य में खुलेगा? ये पहला प्रश्न में जुट गया है। तो पहला मैं बार-बार कहता हूं कि जिन प्रश्नों में पहला पहली जुट जाता है वो दोस्तों आप लोग के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन प्रश्नों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और चलिए इस प्रश्न का मैं सही उत्तर आप लोग के लिए बता दे रहा हूं। ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा यानी कि भागलपुर जो हो जाएगा, भागलपुर में पहला बैडमिंटन अकादमी जो है ये बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 41 है कि बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार का पहला स्मार्ट विलेज की बात की जा रही है दोस्तों और यह जो हो जाएगा आप लोगों को ये आप लोग को प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबरचक गांव जो है जो कि बांका जिला में है बिहार के, इसको बिहार का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 42 है आप लोगों के लिए कि बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो देखिए वहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार की बात की जा रही थी और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया यानी कि बिहार के कितने शिक्षकों को आप लोग को नेशनल लेवल पर इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा ये 3 शिक्षक जो है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 है कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसलिए मैं आप लोग को बार-बार कह रहा हूँ, देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्त मेरे ये जो हो जाएगा, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। कहाँ पर? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर है कि किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव आइकन बनाया गया है? ये ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर जो होते हैं दोस्तों
किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव आइकन बनाया गया है? तो यह जो प्रश्न है आप लोग का ये जो हो जाएगा ऑप्शन, ये मोनिका दास जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोनिका दास को बिहार राज्य का चुनाव आइकन बनाया गया है। ये एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 45 है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना है दोस्तों, उसके पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा? तो ये प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा आप लोग को 51 जो हो जाएगा, ये 51 स्टेशन को आप लोग को यानी कि 51 आप लोग के रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 46 है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्त इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ये बिहार राज्य हो जाएगा, ठीक है ना? ये रोड मैप तैयार करने वाला ये बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि बेफिक्र ऐप, ठीक है ना? ये बेफिक्र ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना? ये बेफिक्र ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि बिहार में ये बाढ़ और सूखे प्रभाव को कम करना जो हो जाएगा, इस ऐप का जो है ये उद्देश्य है, ठीक है ना? बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना इस ऐप का उद्देश्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप लोग के लिए, ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है कि राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों। तो ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो है ये आप लोगों को अश्वमेध देवी जो है ये राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो है इनको ही नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर है कि बिहार में किस स्थान पर मछली अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और वहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? तो बिहार के किस स्थान पर मछली अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा दोस्त और मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोग को हो जाएगा ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यानी कि मीठापुर पटना में ये आप लोग को ये अनुसंधान केंद्र मछली अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा और मछुआरों को प्रशिक्षण भी वहां पर दिया जाएगा। चलिए आज का 50वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। आज का 50 नंबर वाला प्रश्न है कि किस शहर की गंगा महाआरती विश्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है? यानी कि वैसा कौन सा शहर है जिसकी गंगा आरती जो है दोस्तों महाआरती ये विश्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पटना हो जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही शानदार 50 प्रश्नों को दोस्तों आप लोग के इसको ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग के समक्ष में ये प्रश्नों को रख दिया हूं और आशा करता हूं कि आज का यह जितना भी प्रश्न है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारे प्रश्न दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है तो दोस्त मेरे आज के लिए आप लोग को मैं होमवर्क प्रश्न भी आप लोग के लिए दे दे रहा हूं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग होमवर्क प्रश्न अपना देख लीजिए। होमवर्क प्रश्न है आप लोग के लिए कि किस राज्य की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन द्वारा अपनाया गया है? ठीक है ना? ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया है। किस राज्य की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन द्वारा अपनाया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और बिहार। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है ना? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है और ये आप लोग का होमवर्क प्रश्न हो जाएगा। चलिए इसका आंसर जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आशा करता हूं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और एक और महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो लेकर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा और अंत में एक बार और कहना चाहूंगा कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।